So let's start the question. The question is let x equals to x comma y belongs to z comma z and the x square y 8 plus y square y 20 is less than 1 है और आपका y square less than 5x दे रखा है and the three distinct point p q and r randomly chosen from x. The probability that p q r from a triangle whose the area is a positive integer is ऑप्शन ए दे रखा है आपका 17 1 अपॉन 220 73 अपॉन 220 बी ऑप्शन है। ऑप्शन सी है 79 अपॉन 220 और ऑप्शन डी है आपका 83 अपॉन 220 दे रखा है। अब क्वेश्चन गिवन में दे रखा है तो हमें क्या है इसके की कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो की कॉन्सेप्ट उसका क्या हो सकता है की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे कि देखो ये वाला जो क्या है एलिप्स है ना हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा एलिप्स बेस्ड हो जाएगा क्वेश्चन आपका एलिप्स। तो एलिप्स की अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। और इक्वेशन और दे रखी है हमारे पास कि आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5x है। तो ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है आपकी पैराबोला की इक्वेशन है। किसकी है आपकी पैराबोला की इक्वेशन। इसकी जो जनरल इक्वेशन क्या होती है आपकी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू होता है आपका 4ax होता है। अब हमारे पास जो इक्वेशन है जो हमने फिगर ड्रॉ किया है ये ड्रॉ है हमारे पास एलिप्स का एक्स स्क्वायर वाई 8 प्लस वाई स्क्वायर वाई 20 इक्वल्स टू 1 और हमारे पास इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5x। तो ये किसकी है पैराबोला की है। तो मैं यहाँ पे पैराबोला मेंशन कर देता हूँ इस तरह से ये। तो पैराबोला बना दिया। अब हमारे पास एक पॉइंट ये वाला आ गया और एक पॉइंट आपका ये आ गया। अब इसके बेसिस पे हम इसकी जो इक्वेशन है वो हम सॉल्व करेंगे। ये है मैंने मान लिया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5x। तो वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है मैं इस पैराबोला की सॉरी इलिप्स की इक्वेशन में पुट करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई 8 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे 5x लगा दूंगा मैं 5x अपॉन में 20 इक्वल टू 1। तो इसको 5 4 जा 20 हो जाएगा। इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन आ जाएगी आपकी वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 ये आ जाएगी। अब मैं इसके फैक्टर कर लेता हूँ। फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके 4 2 जा 8 मतलब क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका x प्लस का 4x में से 2x जाएगा तो क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा ना। तो x प्लस 4 आ जाएगा कॉमन माइनस 2 और यहाँ पे x प्लस 4 आ जाएगा और इक्वल्स टू में 0। तो x की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन x माइनस 2 और आपका x प्लस 4 आ जाएगा। अब यहाँ से मुझे क्या करना है नेक्स्ट पेज पे x की वैल्यू आ जाएंगी आपकी एक x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा आपका -4। अब देखो क्वेश्चन में क्या है हमारे पास जो आप फिगर देखिए। फिगर में अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ से अगर जो वैल्यू मिलेगी ए स्क्वायर की तो वो कितनी मिलेगी आपकी ए स्क्वायर की आपकी 8 मिलेगी और ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 2√2 हो जाएगा हमारे पास। यानी कि 2√2 ये वाला पॉइंट मिलेगा आपको कॉमा 0 एक्स की वैल्यू हो जाएगी। और ऐसे ही हमारे पास माइनस का 2√2 कॉमा 0 ये वाला पॉइंट हो गया। अब हमने जो यहाँ पे वैल्यू निकाली थी एक्स की दो वैल्यू आई थी एक तो 2 आई थी और एक -4 आई थी। अब इन दोनों वैल्यू में से चूज करना है कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। अब देखो -4 है यहाँ पे ठीक है। तो -4 तो जो हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन में कहीं आ ही नहीं रहा मतलब पॉसिबल नहीं है। तो -4 वैल्यू हम कंसीडर नहीं कर सकते इसमें। ठीक है तो हम कंसीडर क्या करेंगे एक्स के इक्वल्स टू 2 कंसीडर करेंगे। और हमने x की वैल्यू 2 कंसीडर करी तो यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट आ जाएगा वो 2 कॉमा √10 आ जाएगा। अब √10 कैसे आ रहा है कि हमारे पास जो 5x दे रखा है ना तो मैंने इसमें वैल्यू x की पुट कर दी। तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू यहाँ से √10 मिल जाएगा। तो वही यहाँ पे क्या आ गया 2√10 आ जाएगा और यहाँ पे ये मिलेगा आपको 2 कॉमा -√10 आ जाएगा। ये पॉइंट हो गए। और जो लाइन है ना आपकी ये वाली लाइन क्या है आपकी x इक्वल्स टू 2 की है हमारे पास। और जो हमने एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की है ये है आपकी x इक्वल्स टू 1। ये हमने ड्रॉ क्यों करी है वो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्योंकि हमें क्या निकालना है वो उस एरिया फाइंड करना है। ठीक है तो उसी के बेसिस पे है। अब देखो इसमें जो एरिया हमें किस किस के अंदर का निकालना है अगर 1 से देखो ये वैल्यू पैराबोला है हमारे पास और सॉरी ये पैराबोला है और ये हमारे पास एलिप्स है। तो 1 से छोटी वैल्यू है और 5x से भी छोटी वैल्यू तो इसके अंदर अंदर का हमारे पास फाइंड करना है हमें इसका।
ठीक है, तो अंदर अंदर का फाइंड करना है। तो अब क्या करना है, हमारे पास इसकी जो वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और हमने इसके पॉइंट भी निकाल लिए। तो इसी के बेसिस से मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब जो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, ये वाला मैं इसको दूसरा फिगर बना दे रहा हूँ यहाँ पे, इस तरह से ये, और एक बन जाएगा आपका ये। तो एक पॉइंट आ गया यहाँ पे आपका 1,0 आ गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आ गया आपका 2,0। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है पॉजिटिव। तो अब यहाँ से 2,1 मिलेगा, 2,2 मिलेगा आपको, और 2,3 तक मिलेगा। क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने जो पीछे निकाला था y इक्वल्स टू √10 निकाला था, तो इसका अगर मैं रूट निकालता हूँ वो 3 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 3 तक वैल्यू ले सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास यहाँ मिलेगा आपको 2,1 मिलेगा, -1, और 2,-2 मिलेगा, 2,-3 मिलेगा, यहाँ तक मिलेगा। ऐसे यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 1,1, इसकी वैल्यू 1,2 तक ही मिलेगी। ऐसे ही हमारे पास क्या मिलेगा 1,-1 और 1,-2 तक। तो जो x की हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कौन कौन सी आ गई, वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। x इक्वल्स टू 1,2, 1,1, 1,0, 1,-1, 1,-2। अब 2 की देख लेते हैं, 2,3, 2,2, 2,1, 2,0, 2,-1, 2,-2 और 2,-3। तो यहाँ तक आपकी वैल्यू निकल के आ गई। टोटल हमारे पास कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल आपकी 12 वैल्यू निकल के आ गई। अब जो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमारे पास क्या मिलना चाहिए, एरिया इज अ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर कब होगा, जब हमारे पास जो x जो हमने लिया है वो क्या होगा आपका इवन नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो इवन हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, अगर यहाँ पे टोटल कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसमें से एक नंबर हमें सेलेक्ट करना है। तो ये आ जाएगा आपका 5C1 आ जाएगा एक नंबर सेलेक्ट करने के लिए। और हमारे पास क्या निकालना है, इसके टोटल निकालने हैं कि कितने गैप्स आ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इवन नंबर के गैप्स हमारे पास एक तो ये मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 का कितना है हमारे पास ये वाला, एक तो ये मिल गया 1, 6 का एक ही बनेगा। और अगर हम 4 की बात करें तो कितने मिलेंगे आपको, 1, 2, 3, एक तो ये मिल जाएगा, और आपका मिलेगा 1, 2, 3, एक आपका यहाँ से मिल जाएगा ये वाला, और आपका एक मिल जाएगा 1, 2, 3, मतलब 3 मिल जाएंगे आपको यहाँ से। कितने हमारे पास 4 के मिल गए। अब किसके निकालने हैं, 2 के निकालने हैं। तो 2 के हमारे पास कौन कौन से मिल सकते हैं, तो 2 के हो जाएंगे आपके, एक तो ये मिलेगा आपको एक, और एक आपका यहाँ से ये मिलेगा, और एक आपका यहाँ से ये मिलेगा 2, और एक आपका यहाँ से ये मिलेगा 3, और एक आपका यहाँ से ये मिल जाएगा 4, और एक आपका यहाँ से ये मिल जाएगा 5। मतलब टोटल कितने हुए आपके 5 गैप मिल रहे हैं 2 2 के, आप देख सकते हैं इसमें। प्लस अब क्या करना है, देखो इधर हमारे पास कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर आपके 7 है, तो इसमें से एक नंबर सेलेक्ट करना, तो यहाँ पे 7C1 हो जाएगा। और इसमें गैप देखते हैं, सबसे पहले 6 का देखेंगे, 6 का है हमारे पास 1, 2, 3, 4, है ही नहीं, तो 4 का गैप मिल रहा है मुझे यहाँ पे, एक ही गैप मिल रहा है 4 का, वो यहाँ पे आ गया 1। प्लस अब 2 का गैप देखेंगे तो मुझे इवन नंबर का देखना है, तो 2 के हमारे पास क्या क्या मिल सकते हैं आपको, एक तो ये मिलेगा, ठीक है, और आपका यहाँ से एक ये मिलेगा, 2 हो गए, और एक हमारे पास ये मिल सकता है। टोटल कितने हो गए आपके, 3 हो गए, 3 गैप मिल गए, बाकी तो और कोई है ही नहीं। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो 5C1 हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से इसको सॉल्व करने पर आपको 5 मिलेगा, और 1 और 3 कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 5 टोटल आपके 9 हो जाएंगे। प्लस यहाँ से 7 और ये आपका 4, तो 5 9 से कितना होता है 45, प्लस 7 4 द 28, तो यहाँ से इसको सॉल्व करूंगा तो कितना मिलेगा टोटल आपका 73। ये आपके जो निकल के आए हैं वो हैं आपके फेवरेबल आउटकम, क्या है आपके फेवरेबल आउटकम निकल के आए हैं, क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी।
तो आप फेवरेबल आउटकम निकल के आ गए। अब मुझे टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे पास जो नंबर आए थे वो पेयर, वो कितने आए थे आपके 7 ये और 5, टोटल आपके 12 आए थे, उसमें से 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं। तो आपका टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, टोटल जो पॉसिबल आउटकम है आपका वो आ जाएगा आपका 12C3, ये सेलेक्ट करने हैं। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल अपॉन, यानी कि 73 अपॉन कितना हो जाएगा, 12C3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जो की पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि एनसीआर, तो यहाँ पे भी मैं बोल दे रहा हूँ, इसमें की पॉइंट में एक लिख दे रहा हूँ कि आपका जो फॉर्मूला होता है एनसीआर, इसको भी मैंने यूज किया है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल आपका एन माइनस आर, ये इसका की कंसेप्ट हो जाएगा इसी के बेसिस पे। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे तो ये हो जाएगा 73, और फैक्टोरियल 12 को ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 12 और फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 12 माइनस 3 करेंगे तो आपको 9 आ जाएगा। तो इसको मैं सोल्यूशन करता हूँ, 73, 12 को बाहर निकालता हूँ तो 12 इंटू 11 इंटू 10, फैक्टोरियल 9 हो जाएगा। अब ये आपका ऊपर मिलेगा तो यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1 और इनटू में फैक्टोरियल 9, तो फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या मिला, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको 73 अपॉन 220। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली है। तो ऑप्शन चेक कर ले रहा हूं कि जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी कि ऑप्शन बी है वो आपको करेक्ट हो जाएगा, 73 अपॉन 220। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।